आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 8वां दिन में हम इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस, जहां हमारा सजगता पर केंद्रित होता है और सदैव की भांति सबसे पहले हम 10 से 15 मिनट वार्मिंग अप करेंगे, क्योंकि बिना वार्मिंग अप का कहा जाता है कि आप अपने इंजरी को बुला रहे हैं। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, जब हम जीवन शब्द सुनते हैं तो हम अक्सर केवल सांस लेने, काम करने और जीने की बात करते हैं, लेकिन असल में जीवन केवल जीने का नाम नहीं है। यह एक संतुलन, बैलेंस है शरीर, मन, भावनाओं, समाज और आत्मा के बीच। अगर इन पांचों स्तंभों में से कोई भी कमजोर हो जाए तो पूरा जीवन का ढांचा डगमगा जाता है। जैसे एक इमारत को खड़ा रखने के लिए 5 मजबूत खंभों की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जीवन को खड़ा रखने के लिए इन 5 स्तंभों की जरूरत होती है। शारीरिक स्तंभ फिजिकल पिलर, मानसिक स्तंभ मेंटल पिलर, भावनात्मक स्तंभ इमोशनल पिलर, सामाजिक स्तंभ सोशल पिलर और आध्यात्मिक स्तंभ स्पिरिचुअल पिलर। ये जो शारीरिक जीवन है, फिजिकल पिलर शरीर है, साधन साध्य नहीं। हमारा शरीर, बॉडी को हम अक्सर तब याद करते हैं जब यह बीमार पड़ता है, लेकिन शरीर ही वह वाहन है जिसके माध्यम से हम हर अनुभव प्राप्त करते हैं, चाहे वो आनंद हो या ज्ञान हो। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं सेल से बना है और हर कोशिका रोजाना 50,000 से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस करती है। हमारा मस्तिष्क, ब्रेन प्रति सेकंड लगभग 10 लाख सिग्नल्स प्रोसेस करता है। हमारी मांसपेशियां, मसल्स और हड्डियां एक जीवित मशीन की तरह है, जिनका रख रखाव न किया जाए तो जंग खा जाती है। शारीरिक स्तंभ का मतलब जानते हैं? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप और शुद्ध दिनचर्या, हेल्दी लाइफस्टाइल। योग और प्राणायाम शरीर को केवल मजबूत नहीं बनाते, बल्कि उसे लचीला, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाते हैं। जो न अधिक खाता है, न अधिक उपवास करता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, वही सच्चा योगी है। भगवत गीता में ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। शरीर की उपेक्षा आत्मा का अपमान है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विचार और स्वस्थ कर्म का माध्यम बन सकता है। इफ यू डोंट केयर ऑफ योर बॉडी, वेयर विल यू लिव? दूसरा स्तंभ है मानसिक जीवन, मेंटल पिलर। मन है निर्देशक और शरीर है हमारा कलाकार। मन, माइंड वह शक्ति है जो जीवन की दिशा तय करती है। हमारे विचार, जो थॉट्स हैं, ही हमारे कर्म, एक्शन बनते हैं और वही हमारे चरित्र, कैरेक्टर और भाग्य, डेस्टिनी का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से 80% नकारात्मक होते हैं और 95% दोहराए हुए। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क अपने विचारों और अनुभवों के अनुसार खुद को बदल सकता है। तनाव, स्ट्रेस, भय, फियर, चिंता, एंजाइटी हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ाते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी को कमजोर करता है। मानसिक शक्ति के लिए उपाय जानते हैं? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक घटनाओं को भी अवसर के रूप में देखना, ध्यान, मेडिटेशन मन को स्थिर करने और मानसिक स्पष्टता पाने का सर्वोत्तम तरीका है। निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग, ज्ञान का विस्तार मन को प्रफुल्लित रखता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना मन को शांति देता है। गीता कहती है, मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिराना चाहिए। मन यदि नियंत्रित है तो परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, महात्मा बुद्ध कहते हैं। जो तीसरा पिलर है भावनात्मक जीवन, इमोशनल पिलर। हमारी संवेदनाएं ही जीवन का रंग है।
जीवन भावनाओं के बिना भूखा है, सूखा है। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्रोध, दुख, आनंद, यही हमारी मानवता का प्रमाण है। भावनाएं हमारे लिम्बिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस प्रमुख हैं। जब हम खुश होते हैं, शरीर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। जब हम गुस्सा करते हैं, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं, जिससे हृदय गति तेज होती है और रक्तचाप बढ़ता है। जो चौथा पिलर है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया में IQ से ज्यादा जरूरी है EQ, यानी अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। EQ के 5 तत्व हैं डेनियल गोलमैन मॉडल: आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन, सहानुभूति, एम्पैथी और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सागर की तरह स्थिर रखता है, वही शांति प्राप्त करता है। भावनाएं हमारे जीवन का संगीत है, उन्हें दबाएं नहीं, दिशा दें। मास्टर योर इमोशंस बिफोर दे मास्टर यू। और हमारे जीवन का चौथा स्तंभ है सामाजिक जीवन, सोशल पिलर। मनुष्य अकेला नहीं, एक संबंध है। मानव स्वभावतः सामाजिक प्राणी, सोशल बीइंग है। हम अकेले जीने के लिए नहीं बने। हमें दूसरों के साथ जुड़ना, साझा करना और सहयोग करना स्वाभाविक है। सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्शन हमारे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है, जिससे खुशी और सुरक्षा की भावना आती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 75 वर्ष लंबे अध्ययन के अनुसार अच्छे संबंध, गुड रिलेशनशिप ही दीर्घायु, लॉन्गेविटी और खुशी का सबसे बड़ा कारक है। अकेलापन, लोनलीनेस आज धूम्रपान जितना ही खतरनाक माना जा रहा, यह हृदय रोग, अवसाद और मृत्यु दर बढ़ा देता है। सामाजिक संतुलन के उपाय जानते हैं? परिवार के साथ समय बिताएं, स्क्रीन नहीं, संवाद बढ़ाएं। सेवा, सर्विस, समाज के लिए कुछ करें, दूसरों की सहायता करें। सकारात्मक संगति, पॉजिटिव एसोसिएशन, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊंचा उठाएं। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, हर क्षेत्र में योगदान दें। समाज वही सीखता है जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं। संबंधों में निवेश करना सबसे बड़ा धन है। द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। और पांचवा और अंतिम स्तंभ है स्पिरिचुअल पिलर, आध्यात्मिक जीवन, आत्मा से जुड़ना, ईश्वर से मिलना। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ किसी धर्म विशेष का पालन नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर झांकना है, सेल्फ रियलाइजेशन है। ध्यान, मेडिटेशन से मस्तिष्क की ग्रे मैटर्स डेंसिटी बढ़ती है, जिससे स्मरण शक्ति और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। ध्यान करने वालों में टेलोमेयर की लंबाई अधिक होती है, यानी वे जैविक रूप से धीमे वृद्ध होते हैं। स्पिरिचुअल वेलबींग से डिप्रेशन और एंजाइटी में 30% से अधिक कमी देखी गई है। आध्यात्मिक जीवन के मूल तत्व क्या है जानते हैं? स्वयं की खोज, सेल्फ इंक्वायरी, मैं कौन हूं, कर्म योग, पाथ ऑफ एक्शन, बिना फल की आसक्ति से कर्म करना, ज्ञान योग, पाथ ऑफ नॉलेज, आत्मा और प्रकृति के ज्ञान का अभ्यास, भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन, प्रेम और समर्पण का मार्ग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आध्यात्मिकता जीवन का अंत नहीं, आरंभ है, जहां हम स्वयं को, दूसरे को और सृष्टि को एक ही चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। साथियों, जीवन तब ही सशक्त और संतुलित होता है जब ये पांचों स्तंभ एक साथ मजबूत हो। शरीर हमें गति देता है, मन हमें दिशा देता है, भावनाएं हमें अर्थ देती है, समाज हमें पहचान देता है और आत्मा हमें उद्देश्य देती है। जब शरीर स्वस्थ, मन स्थिर, हृदय प्रेमपूर्ण, समाज सहयोगी और आत्मा जागृत हो, तभी जीवन पूर्ण कहलाता है। इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल जीना, एग्जिस्टेंस नहीं, बल्कि पूर्णता, होलनेस है।
और पूर्णता आती है जब हम इन पांचों स्तंभों को हर दिन सजगता से पोषित करें। जीवन को लंबा नहीं, गहरा बनाइए। शरीर से नहीं, आत्मा से जियो। सोचो नहीं, समझिए। भावनाओं से नहीं, करुणा से जुड़िए और अपने कर्म से समाज को प्रकाश दीजिए। यही है जीवन के 5 स्तंभों का सार। शरीर, मन, भावना, समाज और आत्मा का समन्वित नृत्य। साथियों, हम अक्सर कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि यह शरीर क्या है? किस सूक्ष्म समन्वय जो कोऑर्डिनेशन पर यह चलता है? किस वैज्ञानिक रहस्य में छिपी है इसकी शक्ति? और क्यों कहा गया है कि देह ही साधन है जिससे साध्य तक पहुंचा जा सकता है? मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी, केवल मांस, हड्डियों और रक्त का ढांचा नहीं है। यह एक जीवित प्रयोगशाला है, लिविंग लेबोरेटरी है, जहां प्रति क्षण अरबों जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। हमारा शरीर स्वयं में एक यंत्र, मशीन भी है और एक मंदिर भी है। आप शरीर की रचना जानते हैं? यह सृष्टि का अद्भुत यंत्र है। अगर आप मानव शरीर का अवलोकन करें तो हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं, सेल से बना है। हर एक कोशिका एक स्वतंत्र जीव की तरह काम करती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया देती है और नष्ट होकर पुनः बनती है। कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करूं, स्केलेटल सिस्टम, तो शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां शरीर को आकार देती हैं, अंगों की रक्षा करती हैं और मांसपेशियों के लिए आधार फ्रेमवर्क प्रदान करती है। सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर, जांघ की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान के भीतर की हड्डी होती है। अगर मानव शरीर की सारी हड्डियां जोड़ दी जाएं तो यह लगभग 20% वजन का निर्माण करती है और इतनी मजबूत होती हैं कि वह वर्ग इंच में 19,000 पाउंड दबाव सह सकती हैं। हमारे मस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। ये 3 प्रकार की होती है: कंकाली मांसपेशियां, स्केलेटल मसल, स्वैच्छिक जैसे हाथ पैर हिलाना, आंतरिक मांसपेशियां, स्मूथ मसल जैसे आंत, रक्त वाहिकाएं, और हृदय मांसपेशियां, कार्डिक मसल्स, जो जीवन भर बिना रुके धड़कती रहती है। औसतन मनुष्य एक दिन में लगभग 10,000 बार मुस्कुराता है और एक मुस्कान में 43 मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो यह वह प्रणाली है जो हमारे शरीर को जीवन देती है। हमारा हृदय इसका केंद्र है। लगभग 72 टाइम्स प्रति मिनट धड़कता है, यानी 1 मिनट में 1 लाख बार। हमारे शरीर में लगभग 5.5 लीटर रक्त होता है। रक्त लगभग 60,000 मील 96,000 किलोमीटर लंबी धमनियों और सिराओं के नेटवर्क से गुजरता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी हैं 120 दिन तक जीवित रहती हैं और हर सेकेंड लगभग 24 लाख नई कोशिकाएं बनती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा सेना है जो संक्रमण और रोगाणुओं से लड़ती हैं। हृदय का कार्य जानते हैं? यह एक अद्भुत यांत्रिक चमत्कार है। यदि हम इसकी ऊर्जा का गणना करें तो एक जीवन काल में हृदय इतना काम करता है कि वह दुनिया भर में ट्रक को 20 मील तक खींच सके। अगर मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करूं तो हम प्रतिदिन लगभग 22,000 टाइम्स सांस लेते हैं। फेफड़े लगभग 400 मिलियन एल्वेओल से बने होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। औसतन एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 11,000 लीटर वायु अंदर बाहर करता है। योग की दृष्टिकोण से प्राणायाम, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, रक्त में ऑक्सीजन स्तर स्थिर रखता है और मानसिक शांति देता है। श्वास ही जीवन है। बिना भोजन मनुष्य 30 दिन, बिना जल 3 दिन, पर बिना श्वास 3 मिनट नहीं रह सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूं तो भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
यह प्रक्रिया लगभग 30 फीट लंबी नली के भीतर होती है, जिसे हम आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना शक्तिशाली है कि लोहे के टुकड़े को भी पचा सकता है। जो छोटी आंत है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 22 फीट लंबी होती है और 90% पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। यौगिक अनुशासन कहता है आप वही हैं जो आप खाते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रास आपके शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तित होता है। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यह शरीर की सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हमारा मस्तिष्क लगभग 1.4 किलोग्राम का होता है, जिसमें 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन्स 1 सेकंड में 1000 संकेत भेज सकता है। मस्तिष्क के सिग्नल की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यही तंत्रिका तंत्र हमें सोचने, महसूस करने, चलने, बोलने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। वैज्ञानिक कहते हैं यदि आप अपने मस्तिष्क की सभी न्यूरल कनेक्शन को जोड़ें तो वे पृथ्वी से चंद्रमा तक 3 बार जा सकते हैं। मूत्र एवं उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे गुर्दे, किडनी प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को छानते हैं और लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाते हैं। त्वचा के माध्यम से भी हम पसीने के रूप में लगभग 1 लीटर पानी बाहर निकालते हैं, जो शरीर का तापमान संतुलित रखता है। यह शरीर की सफाई व्यवस्था, डिटॉक्स सिस्टम है, जो हर क्षण हमें विषाक्त तत्वों से मुक्त कराती है। और अगर इंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो यह शरीर की हार्मोनल फैक्ट्री है। थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज जैसे ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं, जो हमारी वृद्धि, ऊर्जा, नींद और भावनाओं को नियंत्रित करती है। जैसे इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, सेरोटोनिन मनोदशा प्रभावित करता है, मेलाटोनिन नींद को नियंत्रित करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम की बात करूं अगर तो यह शरीर की सुरक्षा ढाल है। यह एंटीबॉडीज बनाकर वायरस, बैक्टीरिया और अन्य आक्रमणकारियों से रक्षा करता है। नियमित योग, ध्यान, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद से यह तंत्र मजबूत रहता है। स्ट्रेस, तनाव और नींद की कमी से कमजोर करती है। हृदय की गति जानते हैं, पल्स रेट औसतन 72 धड़कन प्रति मिनट है। खिलाड़ियों में यह 60 से भी कम होती है, क्योंकि उनका हृदय अधिक कुशल होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य 120/80 mmHg होता है। शरीर का तापमान औसतन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर लगभग 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, वजन 4 से 5 किलोग्राम होता है। बाल और नाखून ये मृत कोशिकाएं हैं जो प्रोटीन केराटोनिन से बनी होती हैं। आंखें 1 करोड़ रंगों का भेद कर सकती हैं। कान हवा में कंपन को ध्वनि में बदलते हैं। हृदय जीवन में लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है। अगर भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे शरीर 5 महाभूतों अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है। पृथ्वी अर्थ, हड्डी, मांस, अस्थिरता, जल, वाटर, रक्त, रस, नमी, अग्नि, पाचन, ऊर्जा, तापमान, वायु, श्वास, गति, आकाश, रिक्त स्थान, चेतना का माध्यम। जब ये 5 तत्व संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। असंतुलन ही रोगों का कारण है। और अगर मैं आधुनिक जीवन और स्वास्थ्य अनुशासन की बात करूं तो व्यायाम और योग, वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध है कि प्रतिदिन 30 मिनट योग या वॉकिंग से हृदय रोग का खतरा 40% घटता है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता 20% तक बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से शरीर की 90% मांसपेशियां सक्रिय होती है। अगर न्यूट्रिशन साइंस की बात करूं तो शरीर को 6 मूल पोषक तत्व चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। हर भोजन में 50% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 20% वसा होना आदर्श माना जाता है। जल जीवन का 70% है, इसलिए दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी अनिवार्य है। शरीर और चेतना का संबंध जानते हैं? विज्ञान कहता है शरीर रासायनिक प्रक्रियाओं से चलता है, योग कहता है यह चेतना से संचालित है। दोनों सत्य है। जब हम सचेत होकर अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हर कोशिका उस ऊर्जा को अनुभव करती है। योर बॉडी हियर्स एवरीथिंग योर माइंड सेज। इसलिए शरीर से संवाद करें, थकान में उसे विश्राम दे, भूख में शुद्ध आहार दे और दुख से उसे स्नेह दे। रोग नहीं, संदेह।
संदेश है। जब शरीर हमारा बीमार होता है तो वह दंड नहीं देता, संकेत देता है कि कहीं कुछ असंतुलित है। थकान कहती है आराम कीजिए, अम्लता कहती है तनाव कम करो, पीठ दर्द कहती है जिम्मेदारी का बोझ हल्का करो। योग दर्शन कहता है रोग शरीर का नहीं, जीवन शैली का परिणाम है। हमें शरीर का सम्मान करना पड़ेगा, अनुशासन का संकल्प लेना होगा। प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट शारीरिक सक्रियता, पर्याप्त नींद 7 to 8 आवर्स, क्योंकि नींद में शरीर खुद को पुनर्निर्मित करता है। डिजिटल डिटॉक्स, शरीर की ऊर्जा व्यर्थ न जाए। डिटॉक्सिफिकेशन, आंतरिक शुद्धि, नींबू पानी, जल सेवन, योग, श्वास की सजगता, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग, दिन में कुछ क्षण स्वयं से जुड़ने के लिए। ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ यंत्र है यह हमारा शरीर। साथियों, हमारे पास कोई मशीन, कोई तकनीक, कोई विज्ञान ऐसा नहीं जो इस शरीर की तरह पूर्ण हो। यह स्वयं में एक ब्रह्मांड है जिसमें हर अंग, हर कोशिका, हर श्वास एक सुर में गूंजती है। शरीर वह मंदिर है जहां आत्मा निवास करती है। इसकी देखभाल करना पूजा के समान है, इसलिए इसे केवल सजाने नहीं, संजोने की आवश्यकता है। खाने, सोने और काम करने के बीच संतुलन स्थापित कर हम अपने जीवन के पहले स्तंभ, शारीरिक जीवन को सशक्त बना सकते हैं। स्वस्थ शरीर ही स्वतंत्रता का पहला प्रमाण है। जब शरीर सशक्त है तब मन अस्थिर है, जब मन अस्थिर है तब आत्मा जागृत है, और जब आत्मा जागृत है तब जीवन पूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं। आसन। इस वीडियो को अगर हम लोग प्रतिदिन भी सुने मंत्र की तरह भी तो कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे साइंस को हमने 20 मिनट में निचोड़ दिया है, ठीक है। एक एक लाइन फोर्सिवली ओपन, फोर्सिवली क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन, इनहेल के साथ ओपन, एक्सेल के साथ क्लोज, इनहेल। सांस को कनेक्ट कीजिए हर मूवमेंट में, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। आइए यहाँ सीधा टर्न, नासिकाग्राह दृष्टि, यहाँ लाइए बिल्कुल सीधा। इसको नोज टिप पर लाइएगा, नज़र यहीं थंब पर रहे जब तक डिसअपियर ना हो जाए। गौर से देखते रहिए डिसअपियर होने तक। ये नोज टिप में सटते ही डिसअपियर हो जाता है। वापस पूरा हाथ सीधा, जितना दूर जा सकता सेंटर में रखिए, नाक के सामने 4 टाइम्स। स्लोली लाइए, इसी को एकदम फोकस कीजिए। हाँ, फिर से स्लोली मूव कराना हाथ, इतना फटफट नहीं, नज़र गड़े। जैसे हम जूम इन जूम आउट करते हैं ना कैमरा में, सेम। अब दूसरे हाथ से ये ऊपर ले जाएंगे, गर्दन मूवमेंट नहीं होगा, नेक नहीं होगा, ओनली आई बॉल। जहाँ तक हो रहा वहीं तक, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। ये आई बॉल मूवमेंट है। हेड आपका फिक्स रहेगा, हेड को फिक्स रखिए। डिसअपियर हो जाए वापस ले आइए। ये हेड बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना। सर हेड नहीं मूव होना, हेड को सेंटर में रखिए। हेड, माथा को सेंटर में रखिए, माथा को सेंटर, कुछ भी माथा का मूवमेंट होना ही नहीं है, एकदम लॉक कर लीजिए। लगता है कोई बांध दिया गमछा से। हाँ, 4 टाइम्स अप। ये हमारे आँखों को मजबूत करता है। वहाँ के जो मसल इन्वॉल्व होते हैं ना, इसको मूव कराने वाले, उस मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ लाइए सामना और इसको राइट ले जाइए, राइट। हेड बिल्कुल मूव ना हो, हेड एकदम मूव ना हो, ठीक है। सिर्फ नजरें जाएगी, जहाँ तक देख पा रहे हैं देखिए। हाथ तो ज़्यादा जाएगा, नजरें नहीं वहाँ तक जा पाती है, वहाँ तक ले जाइए। फिर से स्लोली स्लोली अंगूठा को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वापस
राइट 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 राइट। वापस इनहेल करता हुआ हाथ को फैलाइएगा, ठीक है। इनहेल 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 एक्सेल। अब दूसरे हाथ से लेफ्ट साइड। हेड एकदम लॉक रहेगा, हेड घुमाना ही नहीं। अगर हेड घुमा दिए तो फिर हमारा एक्सरसाइज का मकसद पूरा नहीं होगा। शर्मा सर आपका हेड मूव हो रहा। माथा सीधा रखिए, माथा सीधा यहाँ रखिए। हाँ, हेड फिक्स रहेगा, हेड फिक्स रहेगा, ओनली आई बॉल जाएगा। ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, गया। हाँ, ये हेड एकदम फिक्स रहेगा। अगर हेड चला गया तो फिर हम आई बॉल का मूवमेंट नहीं करा पाएंगे। किसी चीज़ के लिए फोकस्ड है ना, ठीक है। फिर से आइए, सेंटर सेंटर, यहाँ ऊपर ले जाइए, रोटेट कीजिए, आई बॉल को रोटेट कीजिए। हाँ, हेड एकदम मूव ना हो, पवित्रता पूर्वक, रिलीजियसली बोलते हैं ये, बिल्कुल मूव नहीं कीजिए, तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना। हमें काम थोड़ी करना है, हमें उसको काम करवाना है। काम तो कैसे भी दिन भर कर ही रहे ना हम लोग। चार बार क्लॉकवाइज जाएगा, 4 बार। हाथ चेंज कीजिए, अब एंटी क्लॉक जाएगा ऊपर। ये लाइन कर लीजिए, विजन लाइन पहले लाइन कीजिए, ये लाइन कीजिए। अब ये हेड यहीं रहेगा, हेड बिल्कुल नहीं जाएगा। अब नज़रों को सिर्फ ले जाइए, यानी कि आई बॉल को ले जाइए। और यहाँ एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉक भी बोलते हैं, ये काउंटर क्लॉक, ये ये फोर टाइम्स रिग्रेस रबिंग, रिग्रेस रब कीजिए 4 टाइम्स, पूरा रब कीजिए, पूरा वार्म हो जाएगा। और इसको आँख पर रखिए, आँख पर, हाँ, ऐसे फेस तक लाइए, फेस तक लाइए। हाँ, फिर से पूरा रिग्रेस रबिंग। रिग्रेस मतलब हल्का सा वार्म हो जाए, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी 2 बार कर लिया, गर्म हो जाना चाहिए। गर्मी महसूस होगा कि अब गर्म हो गया। और यहाँ आँख पर रखिए, ये कप वाला शेप है ना, जो हथेली बोलते हैं, ये कप आँख के ऊपर आएगा। अंतिम अलग अलग चीज़ के लिए, अभी हम आँख के लिए कर रहे हैं ना, अगर ललाट के लिए करेंगे, फेस के लिए, पावर यहीं पर है, ठीक है। अब सपोज हम फेस के लिए करेंगे तो फेस पर डालेंगे, ललाट के लिए ये पावर वाला एरिया होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिना हाथ के सपोर्ट के, ये हम सीखेंगे कि दिन में भी कभी भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। अभी जो हम हाथ कर रहे थे ना, ये मल्टीपल बेनिफिट के लिए था। अब बिना हाथ के आई बॉल लेफ्ट ले जाइए, हाथ नहीं आएगा, हाथ अस्थिर रहेगा। लेफ्ट ले जाइए, लेफ्ट ले जाइए, राइट ले जाइए। ये एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ कि अदरवाइज भी आप वर्किंग बेंच पर कभी भी आपको 2 मिनट भी गैप मिल गया कहीं वेटिंग लॉन्च में भी, वहाँ भी कर सकते हैं। हाथ कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि हाथ करेंगे सोचेगा कार्टून है। आप वहीं बैठे बैठे ही कर लीजिए, पूरा एक्सट्रीम में ले जाइए लेफ्ट, हाँ, फिर एक्सट्रीम राइट, हाँ। हेड बिल्कुल नहीं मूव होगा। आँख खोलिए सर, आपका आँख पूरा बंद हो गया, हाँ, मूव कीजिए, नज़र हिल रहा हल्का सा, हाँ हाँ हाँ। हेड बिल्कुल नहीं हिलना है, हेड समझिए ये ऐसे कर लीजिए, विजन लाइन में लाइए तब नहीं हिलेगा। लेफ्ट ले जाइए, हाँ, लेफ्ट लेफ्ट, हाँ हाँ, राइट, हाँ, अब आ गया, हाँ, बिल्कुल कंट्रोल,
बिल्कुल कंट्रोल, राइट राइट राइट, हाँ फिर लेफ्ट, हाँ हेड नहीं, हेड हल्का सा मूव हो रहा, हल्का सा हो रहा, हाँ हाँ सही, हाँ राइट 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 राइट, लेफ्ट, आपका चश्मा बहुत पावर है क्या, लेफ्ट जाइए, राइट, राइट गया था, राइट राइट, हाँ हाँ अब गया लेफ्ट लेफ्ट, हाँ अब गया, अब यही चीज ऊपर ऊपर ले जाइए, ऊपर थोड़ा देर टिका के रखिए, ऊपर ऊपर ले जाते हैं ना तुरंत टीयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाने से ज़्यादा स्ट्रेन आता है, ऊपर फिर नीचे, फ्लोर को देखिए, कोशिश कीजिए कि खुद को निहार लीजिए, कोशिश कीजिए, निहारा नहीं जा सकता, फ्लोर को देखिए, फिर ऊपर देखिए आपको सेंसेशन आएगा, टॉप जाइए, हाँ पूरा टॉप, पूरा टॉप, हाँ टॉप असहनीय हो जाए, फिर बॉटम आ जाइए, पूरा टॉप, सेंटर लाके टॉप, सेंटर लाके टॉप, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ टॉप, हाँ बॉटम, हाँ टॉप, हाँ बिल्कुल सही, हाँ डाउन, हाँ सही, टॉप टॉप टॉप, हाँ बने रहिए, बॉटम, टॉप टॉप टॉप, हाँ बॉटम, हाँ अब हम रोटरी मूवमेंट देंगे, ठीक है, फुल रोटेशन 360 का, बिना हेड घुमाए, सेम चीज, चलिए ले जाइए ले जाइए, ये थोड़ा मुश्किल भरा है लेकिन अभ्यास से भी हो सकता, ले जाइए, ये 2 मिनट में इंटायर हो जाते हैं, हमें बताने में इतना टाइम भले लग रहा, करने में टाइम नहीं लगेगा, आपको कभी भी दिन में टाइम मिल जाए, इसमें ये नहीं खाने के बाद एक एक बादों के बाद, कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिल जाए, मोबाइल देखते ही आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ऐसे 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 कर लीजिए, हो गया बात खत्म, कभी भी कर सकते हैं, सोने से पहले ही कर लीजिए, ये बिना हाथ वाला सेम चीज है जो हम हाथ से कर रहे थे, सब लाभ वही आएगा, उसमें मल्टीपल लाभ हो जाते हैं क्योंकि हमारे हाथ भी शामिल हैं, ये 4 टाइम्स क्लॉकवाइज और 4 टाइम्स काउंटर क्लॉकवाइज, लाइए गोल गोल घुमाइए, ऊपर लाके पूरा सर्कल बनेगा, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर नीचे नीचे नीचे, हाँ पूरा कोशिश कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि हम रोटेट कर रहे हैं, जो हम कल्पना करते हैं एक्चुअल भी होता है, खोलिए, हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ नीचे नीचे, हाँ हाँ आ गया, हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ 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 कीजिए, नीचे आके बंद हो रहा है, नीचे आके बंद हो जा रहा, नीचे वाला मूवमेंट, ऊपर ले जाइए, ऊपर, हाँ घुमाइए, हाँ 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 ये, हाँ हाँ मूवमेंट बिल्कुल सही, ठीक, रिलैक्स रिलैक्स, तो ये हमारा आँखों का था, बैठ जाइए बैठ जाइए, अब हमारा धुआंधार सेशन चलेगा, टेबल टॉप, दोनों घुटनों को उठा लीजिए, अब बने रहिए यहीं, इसको क्या बोलते हैं शर्मा सर, प्लैंक, क्या बोलते हैं, हाई प्लैंक, बने रहिए बने रहिए, वाइब्रेट होने दीजिए, थोड़ा वाइब्रेट होगा, होने दीजिए वाइब्रेट, कंपन हो रहा, महसूस हो रहा ना कंपन, लगता है कि करंट लग गया या बहुत मौसम ठंडा हो गया, ऐसा लग रहा ना, हाँ कंपन होने दीजिए, एक्चुअल कंपन हो रहा है, इसका मतलब आप कोर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपन से मत भागिए, कुछ नहीं होता, कुछ सर डाउन, हाँ हाँ ये अब आ गया बस, अब आ गया, बने रहिए, थोड़ा कंपन आनंद लीजिए, कंपन का आनंद लीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कोई खतरा होगा ही नहीं, ठीक है, कंपन को महसूस कीजिए कंपन को महसूस कीजिए,
देखिए खींचा हुआ आएगा, कोर एक्टिवेशन होता, महसूस कीजिए। चतुरंगा दंडासन बोलते हैं इसको। फट्टा की तरह ऐसे रहेगा। रिलैक्स रिलैक्स। वापस वापस। ये था हाई प्लैंक, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट आर्म प्लैंक, ठीक है, नाम ही ऐसा होता है। प्लैंक एक वर्ड याद रखिए, उसी वेराइटी, इसको क्या बोलते हैं, हाई प्लैंक। क्या बोलेंगे, अब हम आ जाएंगे लो प्लैंक, जिसे बोलते हैं एल्बो प्लैंक भी, ठीक है। लॉजिकली जाइए तो याद रखे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आइए, एल्बो नाम ही है ना, एल्बो, एल्बो पर आइए, और ये एल्बो पर आए और घुटना को जेंटली उठा लीजिए। ये एल्बो प्लैंक, लो प्लैंक, सेम फिलॉसफी हमारा लकड़ी के फट्टे जैसा, जैसे रैंप चढ़ाते हैं ना बाइक चढ़ाने के लिए, वही जमीन से फ्री। सर बट को नीचे कीजिए थोड़ा, हाँ हाँ, बने रहिए, सांस नॉर्मल, सांस नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ बीच में देखते रहिए, या फिर यहाँ आगे देख सकते हैं तो और अच्छा। ऐसे यूजुअली नीचे देखना होता है, लेकिन अगर देख सकते हैं तो और साधना हो जाएगा कि ऊपर की ओर देख लें, अदरवाइज नीचे देखते रहिए। वाइब्रेट हो रहा ना, कंपन हो रहा होगा ना, लगता है कि करंट मार दिया, स्पेशली पेट वाले एरिया में। नाभि के पास देखिए, नाभि के पास महसूस कर रहे होंगे, खींच रहा लगता है कोई अंदर से नाभि। धीरे धीरे सहजता आएगा। रिलैक्स, वज्रासन में आइए। हाँ 4 to 5 कौन, वॉकिंग, ओनली वॉक, तो वॉकिंग, वॉकिंग मानिया हो गया है उनको। हेल्थ का क्या कंडीशन, हेल्थ का क्या कंडीशन है, देखिए वॉकिंग, गुरु जी बताए थे यू बी सेल्फिश ओनली ऑन योर बॉडी। ये हर बार मैं घर में बोलता हूँ, वो लोग मेरा गाली दे रहे हैं, तुम बहुत सेल्फिश हो गए। मैंने बोला मेरा बॉडी के लिए मैं सेल्फिश हूँ, तुम लोग को देखभाल करने के लिए थोड़ा सेल्फिश। तो उनको क्यों सोच रहे हैं, वो क्या है, आप तो कर रहे हो, उनको कर रहे हो ना। वॉकिंग के भी बहुत लाभ हैं, लेकिन वॉकिंग क्या है, सीताराम सीताराम, राधे राधे, गोविंदा गोविंदा, और जो हम कर रहे हैं वो मंत्रोच्चारण है। ये डिफरेंस समझ रहे हैं। वॉकिंग के भी ऐसा नहीं कि लाभ नहीं है, लेकिन इसके जो लाभ हैं, फिर से आइए, अब हम आएंगे साइड प्लैंक, ठीक है, ऐसे आइए, यहाँ आइए, आइए, ये हाथ को यहाँ रखिए, विष्णु मुद्रा, ये, और पैर को उठाइए, जितना उठाइए उठाइए, हाँ, बॉडी नहीं, सिर्फ पैर उठाइए, डाउन 8 टाइम्स, उठा के रखिए, हाँ, डाउन, इनहेल करके अप, घुट्टा सीधा, हाँ, डाउन, इनहेल, डाउन, इनहेल, डाउन, इनहेल, डाउन, इनहेल,
डाउन, इनहेल, डाउन। दूसरे साइड से डायरेक्शन चेंज कीजिए, करवट बदलिए। ये पहले एक दूसरे पर रख लीजिए, दूसरे पर प्रॉपर्ली, एक ग्राउंडेड हो जाएगा। एक सर सीधा होइए, बॉडी सीधा, बॉडी एकदम सीधा, इससे लाइन होइए ना, मैट से लाइन होइए, मैट से लाइन होइए, अपने आप पता लग जाएगा। हाँ, उठाइए, इनहेल करके, घुटना सीधा, जितना खुलता है खोलिए, खोलिए, जितना घुटना सीधा रखिएगा, घुटना लॉक करने की कोशिश कीजिए। इनहेल, 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 इनहेल। फिर से डायरेक्शन चेंज कीजिए और यहाँ हम क्या करेंगे, हेड को जमीन में ले आएंगे। यहाँ ऐसे आइए, ये आइए, हाथ ऐसे रखिए। हाँ, अब वही पैर वाला काम वही करेंगे। उठाइए, उठाइए, जितना खुलता खोलिए, थोड़ा देर बने रहिए, घुटना सीधा, 8 टाइम्स। इनहेल करके, डायरेक्शन चेंज, करवट बदलिए, बिल्कुल अपर पार्ट ग्राउंडेड रहेगा, ठीक है, अपर पार्ट ग्राउंडेड, सिर्फ लोअर उठेगा। 1, रिलैक्स, मकरासन, मकरासन। इससे थोड़ा ज्यादा उठा सकते हैं। पूरा ग्राउंडिंग कीजिए, चेस्ट को जमीन में सटाइए, प्रॉपर मकरासन, कंप्लीट ग्राउंडिंग, सारा हिस्सा जमीन में सटा दीजिए। साइड करवट लीजिए, साइड करवट, एल्बो पर आइए, आइए, दोनों को अलाइन कीजिए, ये दोनों पैर एक दूसरे पर आ गए, अलाइन। हाँ, अब बट को उठा दीजिए, ये है साइड प्लैंक। उठाइए, उठाइए, बने रहिए, नहीं होता डाउन होइए, हप, साइड प्लैंक क्या बोलते हैं, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। करवट बदलिए, पहले प्रॉपर आ जाइए, प्रॉपर एक दूसरे पर रखिए और ये कमर पर हाथ रखिए यहाँ, और ये कमर को उठा लीजिए, इनहेल करके, इनहेल, साइड प्लैंक क्या बोलते हैं, हाँ, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब जो हम कमर पर हाथ रखे थे, हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ ये जो कमर पर था ये ऊपर जाएगा, ले जाइए ऊपर, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। साइड चेंज, ये देखिए यहां पर है कमर पर, और अप जब करेंगे तो हाथ भी चला जाएगा, अप, डाउन, अप, इनहेल करके, डाउन, अप, डाउन, अप,
डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले तो करवट बदल लीजिए, साइड चेंज, ठीक है। प्रॉपर साइड प्लैंक के लिए प्रिपरेटरी जो है, यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए, हाँ, कमर पर हाथ वहीं रहेगा, ठीक है। और ये उठाए और एक पैर को उठाइए और एक हाथ को उठाइए, ये शुरू हो गया। आइए। कंटिन्यूअस चेतना का उत्थान होते रहना है ना, रुकना नहीं। मैं आ गया। आइए, ये सिंगल लेग साइड प्लैंक क्या बोलते हैं? जमीन पर आना है ना? हाँ, नहीं, ये वाला तो इसको उठाना है। ओके ये देखिए, ये देखिए, ओके ओके। जमीन पर आना शुरू किया। रेड्डी सर तो फ्लैट हो गए। रेड्डी सर के लिए देखिए, ये है डेविएशन, आपके लिए दे रहा हूँ डेविएशन सिर्फ, ये देखिए रेड्डी सर के लिए, ये एक सपोर्ट होगा। ये सिर्फ रेड्डी सर के लिए, ठीक है। ऐसा कीजिए, हाँ कीजिए, सिर्फ आपके लिए डेविएशन। ये मतलब क्या? शर्मा सर आपको भी डेविएशन चाहिए? आप भी ये मतलब कैच कर रहा है। ये देखिए, बाकी किसी के लिए कोई डेविएशन नहीं। ये देखो मैं अभी आर के अब क्लास में हूँ ना। इसको प्लैंक का किंग बोलते हैं, ठीक है। सिंगल लेग साइड प्लैंक, अगर आपका काम कर रहे हैं इसका मतलब आप किंग बन गए। ये देखिए, ये हुआ, हाँ सही 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 सही, आप किंग हो गए। ये देखिए, ये धीरे धीरे बढ़ाना ना, मुझे सिलेबस भी बढ़ाना ना। चलिए, पीठ के बल आइए, पीठ के बल, पीठ के बल, हाँ। डेड बग कीजिए, ऐसा डेड बग, मरा हुआ खटमल कीजिए। सर के लिए, रेड्डी सर के लिए डेविएशन, आप घुट्टा मोड़ के रखिए और ऐसा हाथ लीजिए। अगर सीधा नहीं हो रहा तो घुट्टा मोड़ के रखिए। सिर उठाना है? नहीं नहीं, ये डेड बग, हाँ, मरा हुआ खटमल पोज। फिर से वापस, ये हाँ हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, रिलैक्स, पीठ के बल आ जाइए शवासन में। अभी देखिए, अभी क्या करेंगे, दोनों आप लोग सिर्फ सुनिए, कीजिएगा मत। दोनों घुट्टे को मोड़ना है और ये पवन मुक्तासन जो हम करते थे ये करेंगे और यहाँ ऐसे लाएंगे, ठीक है। ये ऐसे, ये स्टार्ट। 4-4, ओनली 4-4। पवन मुक्तासन करते थे ना, हाँ, कंप्लीट। उठिए, हाँ हाँ, उठिए, उठ के बैठिए। जब यहाँ आते हैं उठ के बैठिए। उधर रोलिंग एंड सिटिंग, एक रोल कीजिए, रोल, हाँ, आके बैठ जाइए, रोल करके बैठ जाइए, हाँ, रोल, हाँ हाँ, रोल, रोल, रोल। उठिए, उठिए, ये ऐसे हाथ कीजिए, यहाँ ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे, हाँ। फिर से सोइए, सोइए, घुट्टा को ले जाइए चेस्ट पर, हाँ, रोल रोल, हाँ, नहीं हो रहा ये कोर का, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। शवासन, शवासन में जाइए, शवासन,
अभी जो हम उठ के बैठ रहे थे, अब हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है? अब बैठने से काम नहीं चलेगा। देखिए, अभी सो गए, स्टेप्स बता, आप लोग सोए स्टेप सुनिए। अभी सो रहे, स्लोली एक्सेल करके लेफ्ट, एक्सेल करके राइट, और यहाँ बनाए, और यहाँ 2 बार रोल, 2 बार ये 2 बार रोल, और यहाँ ये खड़े होंगे, ठीक है? फिर से यहाँ बैठेंगे, कंप्लीट। सो गए, ठीक है? लेफ्ट राइट, चेस्ट पर ले जाना, 2 बार रोल, और यहाँ कीजिए। सोइए पूरा, लेफ्ट राइट, चेस्ट पर ले जाइए, घुटना दोनों, हाँ। स्टार्ट रोलिंग, रोल, 2 बार रोल, हाँ हाँ, 2 रोल, हाँ, बिना पकड़े, कायदे से बिना पकड़े, कायदे से बिना पकड़े। उठिए, पकड़ के उठिए, नो प्रॉब्लम, उठिए, हाँ उठिए, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए फिर से 2 बार और, सिर्फ अंतिम 2 कीजिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे। प्रॉपर पहले शवासन में जाइए, हाँ हाँ, रोल कीजिए, 2 बार रोल, 2 बार रोल, 2 बार रोल, हाँ। तीसरा बार में खड़े हो जाइए, हाँ, तीसरा बार में खड़े होइए, 2 रोल के बाद तीसरा खड़े हो जाइए। नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, रिलैक्स, हाँ। चलिए यहाँ एड्ज में आ जाइए, एड्ज में आइए, शर्मा सर एड्ज में जाइए, अंत में आइए, अंतिम सर, एड्ज में जाइए। इनहेल मेरे साथ ही कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी करना। इनहेल, एक्सेल, यहाँ इसके नीचे डालिए, और यहाँ बैठिए, ये नॉर्मल बैठिए, पैर, हाँ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसको पकड़ लीजिए, एंकल पकड़िए, एंकल, हाँ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब पूरा खड़ा हो जाइए, खड़ा, इनहेल, एक्सेल, इंच वर्म। चलिए धीरे धीरे प्लैंक में आइए, पुशअप लगाइए, पुशअप लगा के उठिए, इंच वर्म, वापस, क्लैपिंग ओवर द हेड, मारिए क्लैपिंग ओवर द हेड, हाँ। वापस स्टार्टिंग पोजीशन, इनहेल, एक्सेल, इंच वर्म, जाइए, प्लैंक, पुशअप, उठिए, बैक इंच, बैक, अगेन, इस फ्लो को बोलते हैं बर्पी। क्या बोलते हैं? बर्पी। अमेरिकन फौजी का ट्रेनिंग का ये बेसिक होता है। जब मैं शुरू करता था ना,
8-9 साल पहले। तो जिस दिन दिमाग में आता था कि मुझे आज बर्पी करना, तो सच बोलता हूँ रूह कांप जाता था। अब तो खैर नहीं कांपता, अभी कांप गया ना आपका। उर्दू में आत्मा को रूह बोलते हैं, ठीक है। तो कई शब्द उर्दू वाला घुस गया ना हिंदी में, तो रूह कांप जाता था सिर्फ सुन के, मतलब सोच के कि आज बर्पी करना है, ठीक है। ये अमेरिकन फौजी इसको किंग ऑफ द एक्सरसाइजेज बोलते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो शामिल नहीं है, ये फ्लो है। जैसे सूर्य नमस्कार में 12 विन्यास होते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी फ्लो है। तो सिर्फ 2 बार करेंगे किंग के नाम पर बर्पी, ठीक है। पूरा सीक्वेंस में स्लो हो, नो प्रॉब्लम, इंजॉय कीजिए, इंजॉय कीजिए। इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, स्लोली मूव कीजिए, स्लोली स्लोली स्लोली। प्लैंक में आ जाइए, पुशअप लगाइए, वापस आइए, वापस बैक मूव कीजिए यहाँ, और यहाँ जाके फ्लैप ओवर द हेड जंप करके, ठीक है। अगेन वापस स्टार्टिंग पोजीशन, फिर इनहेल एक्सहेल, ये यहाँ, हाँ, प्लैंक, पुशअप, वापस वापस, और यहाँ क्लैप ओवर द हेड जंप के साथ। तो यह है हमारा बर्पी। 2 मिनट के लिए क्विक शवासन, क्योंकि बर्पी के बाद सेट होने में टाइम लगेगा। शवासन में जाइए, शवासन। पहले तो बर्पी हम लोग शायद नहीं किए थे ना, नाम याद रखिएगा, बर्पी, कंप्लीट रिलैक्सेशन, शवासन, टोज से। स्ट्रेच, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। वापस आ जाइए शवासन में, दोनों हाथों को सर के नीचे, बायां करवट, दाहिना करवट, और दाहिना सपोर्ट लेके उठ जाएंगे। दाहिना करवट लेके उठ जाइए। अब यहाँ 30x1 का सारा प्राणायाम करेंगे, ठीक है। कपालभाति से शुरू होगा हमारा सेशन। ये कूलिंग डाउन है। अनुलोम विलोम, alternate nostril breathing, inhale, hold, exhale, 1:4 ratio. भ्रामरी,
उज्जाई, उज्जाई, षणमुखी मुद्रा 8 टाइम्स प्रॉपर, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। 8 टाइम्स प्रॉपर पोजीशन ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले मुंह में हवा भरिए, रिलैक्स। ओम चैंटिंग, लास्ट टू रिग्रेस रबिंग सिर्फ एक बार करेंगे, चौथा बार जो करते थे ना वो वाला, बाकी 3 नहीं करेंगे। आज आंख का बहुत हो गया है, सिर्फ चौथा वाला कीजिए, ठीक है। आंख पढ़ लाइए, चेहरा पढ़ लाइए, गर्दन पढ़ लाइए, कंधा पढ़ लाइए, बाजू को, और यहाँ अपर पार्ट, लोअर पार्ट, और यहाँ टोज को, और यहाँ शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए अपना आँख खोलेंगे हथेली पर, ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सब कुछ देने के लिए, और यहाँ स्लोली दाहिने सपोर्ट लेके एग्जिटिंग फ्रॉम पोज, और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सेल के साथ। और यहाँ प्रॉपर पोज बना के गायत्री मंत्र चैंट करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ क्लैप। तो यह था हमारा 8वां दिन, जहां हम अपने जीवन के 5 पिलर्स और बर्पी को भी जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले दिन, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।